my lovely beautiful souls, स्टार्स एंड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेलकास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एंड इमेज एंड पिक योर इनिशियल रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक बहुत ही यूनिक एंड इंटरेस्टिंग है। आज ये रीडिंग आपकी पर्सनल रीडिंग होने जा रही है, बिल्कुल बहुत बहुत वेरी वेरी पर्सनल रीडिंग है ये। अगर आपके मन में रिसेंटली कोई इच्छा जाग रही थी कि मुझे पर्सनल रीडिंग लेना है, या फिर मुझे पर्सनल रीडिंग लेने की जरूरत पड़ी या फिर चाह हो रही है, तो ये रीडिंग वो रीडिंग रहेगी जहां पर आपको बिल्कुल पर्सनल रीडिंग वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि ये वो इन्फॉर्मेशन है, इस रीडिंग से वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे जो इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ पर्सनल रीडिंग में ही मिलते हैं। एक ऐसा ही रीडिंग जहां पर आप कुछ भी ना पूछो और सब कुछ आपको पता चल जाए। सो एवरीथिंग दैट यू नीड टू हियर राइट नाउ, जो भी आपको सुनने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है मदर यूनिवर्स की तरफ से, वो सब कुछ इस रीडिंग में निकल के आने वाला है। ये पर्सनल रीडिंग 10 कार्ड स्प्रेड से हम करेंगे, जो स्प्रेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्प्रेड माना जाता है टैरो में, बहुत ही ज्यादा रिच एनरिचिंग स्प्रेड माना जाता है, एफिशिएंट स्प्रेड माना जाता है। इस स्प्रेड से छोटी सी छोटी बात भी निकल के आ जाती है। डिटेलिंग में होगी ऑफ कोर्स ये रीडिंग, थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है ये रीडिंग। कौन से एरियाज को हम कवर करेंगे, करंट सिचुएशन देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मदर यूनिवर्स जिस भी करंट सिचुएशन के ऊपर बात करना चाहती है वो देखेंगे, उस करंट सिचुएशन में ऑब्स्टिकल क्या बन रहा है वो देखेंगे, उस करंट सिचुएशन को लेकर कौन सी मिस्टेक आप बार बार दोहरा रहे हो, नंबर 3 में वो देखेंगे। नंबर 4 में इस सिचुएशन को लेकर नियर फ्यूचर क्या होने जा रहा है, क्या देखने जा रहे हो, उस करंट सिचुएशन को लेकर आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उस करंट सिचुएशन को लेकर आपकी वीकनेस क्या है, उस करंट सिचुएशन को लेकर आपके कौन सा वो डर है जो आपको हील करना है या फिर जिसके ऊपर आपको काम करना है। इस सिचुएशन करंट सिचुएशन में किस पर्टिकुलर चीज को लेकर होपफुल रहने की परमिशन मिल रही है आपको मदर यूनिवर्स से आज यहाँ पर। इस करंट सिचुएशन को आपके अलावा और कौन सी चीज या फिर कौन से पर्सन या फिर क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है। एंड लास्टली इस करंट सिचुएशन को लेकर अल्टीमेट आउटकम क्या निकल के आ रहा है। एंड फाइनली एक अलग डेक से हम मदर यूनिवर्स से कोई फाइनल मैसेज, कोई फाइनल एडवाइस निकालने की कोशिश करेंगे। ये होने वाली है कंप्लीट फ्रेम ऑफ टुडेज पर्सनल रीडिंग, योर पर्सनल रीडिंग। ओके, अभी आप इंट्यूटिवली भी ये रीडिंग देख सकते हो, जिसके लिए आपको इमेजेस चूज करने पड़ेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फाइल सिलेक्शन का ऑप्शन दिख जाएगा, टाइम स्टैम्प्स भी वहां पर रखा हुआ है, आप देख लो। अगर आपको इनिशियल के हिसाब से ये रीडिंग देखना है, देन इनिशियल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स के साथ ही मिल जाएंगे, वहां पर जाओ, इनिशियल देखो, टाइम स्टैम्प क्लिक कर लो। ओके यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। ऑल्सो यस, जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम आपके पर्सनल रीडिंग करने जा रहे हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग की एक इच्छा थी या फिर रिसेंटली आपके मन में ऐसा ख्याल आ रहा था कि मुझे एक पर्सनल रीडिंग लेना था, दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। ये रीडिंग बिल्कुल आपके पर्सनल रीडिंग जैसा ही होने वाला है। एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो राइट नाउ, जो भी आपको अभी हर एक चीज, जो भी आपको जानने की जरूरत है, जो भी आपको समझने की जरूरत है, जो भी आपको सुनने की जरूरत है, इस रीडिंग से आपको पता चलने वाला है। मुझे भी नहीं पता इस रीडिंग के थ्रू मदर यूनिवर्स क्या आपको बताना चाहती हैं, लेकिन यस, दिस इज गोइंग टू बी योर वेरी वेरी पर्सनल रीडिंग। एक 10 कार्ड डिटेल स्प्रेड हम यहाँ पर देखेंगे, ये बहुत ही स्पेशल स्प्रेड होता है। सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट।
पता नहीं क्यों मुझे ये सुनाई दिया कि अभी राइट नाउ थोड़ा सा पानी पी लीजिए। अगर आपके पास पानी है, पानी की बोतल है ना, तो पी लीजिए। तब तक मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ, आप पानी पी लीजिए, ठीक है? आपको नीड है। आप पानी बहुत कम पी रहे हो, ये मत करो। इस पर सिर्फ बॉडी पर ही असर नहीं होता है इसका, ठीक है? एनर्जी पर भी असर होता है। ऑल्सो यस, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी मदर यूनिवर्स लौटा कर लाएं, इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लीज मुझे बता दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव एक लास्ट शफल प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए देखते हैं अभी। फर्स्ट कार्ड से हम देखेंगे, 10 कार्ड स्प्रेड है ना, तो फर्स्ट कार्ड से हम आपके करंट सिचुएशन को देखने की कोशिश करेंगे। द स्टार। मैंने एक बार रीचेक कर लिया कि माइक ऑन तो है ना। एनीवे यस, द स्टार। ओके, सेकंड कार्ड से हम देखेंगे ऑब्स्टिकल्स, द हैंग्ड मैन। थर्ड कार्ड से देखेंगे आपके पास्ट का एक मिस्टेक जो आप बार बार दोहरा रहे हो, जजमेंट। अभी देखेंगे आपके नियर फ्यूचर में आप क्या देखने वाले हो रिगार्डिंग दिस सिचुएशन, द हर्मिट। इस सिचुएशन को लेकर आपकी स्ट्रेंथ क्या है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। इस सिचुएशन को लेकर आपकी वीकनेस क्या है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस सिचुएशन को लेकर आपका एक डर जो इस सिचुएशन के रास्ते पर ब्लॉकेज बन रहा है, एक डर, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये डर आपके वीकनेस के साथ सिंक्रोनाइज्ड है। किस वजह से अभी आपको होपफुल रहना चाहिए, डेथ। ओके, इस सिचुएशन को आपके अलावा और कौन सी चीज या फिर कौन से लोग या फिर कौन सी एनर्जीज इन्फ्लुएंस कर रहा है, जस्टिस। ये आउटर इन्फ्लुएंस है। अल्टीमेट आउटकम क्या निकल के आ रहा है, अल्टीमेट आउटकम मेरे ग्रुप नंबर 1 को क्या देखने को मिलेगा, 5 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वॉन्ड्स। करंटली आप किसी विश के ऊपर बहुत फोकस्ड हो। आपके करंट सिचुएशन में मुझे दिख रहा है जिस सिचुएशन को लेकर आज मदर यूनिवर्स बात करना चाहती है आपके पर्सनल रीडिंग सेटअप में, वो है आपकी किसी कोई विश। ओके, आपकी कोई डिजायर को लेकर यहां पर बात हो रही है। क्योंकि
ये डिजायर तो गलत नहीं है, लेकिन इस डिजायर के लिए जो एनर्जी की जरूरत है, जो ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है आप में, आपके लाइफ में, वो ट्रांसफॉर्मेशन आप ला नहीं पा रहे हो, वो चेंज आप ला नहीं पा रहे हो। इसीलिए ब्लॉकेज में आया है हैंग्ड मैन। आप स्टक हो। आप जो भी सॉरी जो भी आप विश मांग रहे हो ना, उस विश के लिए कुछ चेंजेस की जरूरत है। उस विश को फुलफिल करने के लिए कुछ चेंजेस की जरूरत है। वो चेंज आप इधर तो समझ नहीं पा रहे हो, समझने की कोशिश करो लेकिन समझ नहीं पा रहे हो। आई कैन से आप एक ट्रायल एंड एरर पीरियड से गुजर रहे हो। मतलब अभी उस विश को फुलफिल करने के लिए या फिर उस रास्ते में आगे बढ़ने के लिए आप बहुत सारे ऑलरेडी रास्ते अपना चुके हो, बहुत कुछ ट्राई कर चुके हो, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा है, तो कंटिन्यूसली ट्रायल एंड एरर पीरियड से गुजर रहे हो। ओके ये प्लानिंग इंप्लीमेंट करके देख लिया आपने, काम नहीं किया, तो फिर से आप खुद को समझा के, खुद को मोटिवेट करके फिर से कोई न्यू पाथ आपने चूज कर लिया, उसके ऊपर आप काम करके देख रहे हो, उसके ऊपर आप मेहनत करके देख रहे हो। ये एनर्जीज यहाँ पर बहुत है। ऑल्सो कुछ कुछ लोगों के लिए ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी काम कर रहा है, थोड़ा सा एनर्जी लीक भी ब्लॉकेज बन रहा है, ऑब्स्टेकल बन रहा है इस पाथ में। मुझे तीन ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। एक तो आप जो ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहिए वो ला नहीं पा रहे हो। ओके समझ ही नहीं पा रहे हो, मेरी यूनिवर्स की जो साइंस हैं वो समझ ही नहीं पा रहे हो। एक तो नंबर 1 है। नेक्स्ट ब्लॉकेज मुझे ये दिख रहा है कि एनर्जी लीक, ऐसी ऐसी जगहों पर आप एनर्जी लीक कर रहे हो, ऐसी ऐसी जगहों पर आप इन्वेस्टेड हो रहे हो जो जहां पर बात कुछ बन तो नहीं रही है, बस एनर्जी लीक हो रही है। जैसे कि बेकार में आप बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हो आजकल। ओके बेकार में आप बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हो कुछ कुछ लोगों को, स्टेटस देकर कुछ कुछ लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हो, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो, तो एनर्जी लीक ऐसे कर रहे हो आप। ओके नंबर 3 मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि पोस्टपोनमेंट, राइट। ओके मतलब इस विश के लिए जो भी नेक्स्ट इनिशिएटिव आपको लेना चाहिए या फिर जो भी आपको करना चाहिए, आपको पता है कहीं ना कहीं अंदर कि हाँ अब शायद मुझे ये चेंज लाना पड़ेगा, अब शायद मुझे ये इंस्टीट्यूशन चेंज करना पड़ेगा, अब शायद मुझे मेरा जो सेटअप है, काम करने का जो जगह है वो थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा बदलाव लाना है, काम करने के तरीके में बदलाव लाना है, लेकिन उसको ना पोस्टपोन करो कि करेंगे नेक्स्ट मंथ से करेंगे। नेक्स्ट मंथ आ रहा है तब सोच रहे हो कि नहीं अभी तो नहीं हुआ, ठीक है नेक्स्ट वीक से करेंगे, नेक्स्ट वीक भी नहीं आपने किया, फिर सोच रहे हो कि ठीक है पक्का नेक्स्ट मंथ से फिर करेंगे। तो पोस्टपोनमेंट की भी यहाँ पर कुछ कुछ लोगों के लिए एनर्जीज निकल के आ रही हैं। ओके ये इस पाथ में स्ट्रॉन्गली एक ऑब्स्टेकल बन रहा है। रिमेंबर दैट। आप ना एक काम करो गाइस, एक पेपर पेन लो, ठीक है। आई एम बीइंग वेरी सीरियस राइट नाउ, ठीक है। या फिर अगर आपके पास पेपर पेन नहीं है ना, तो आपके फोन में कोई नोट या फिर कोई डायरी वगैरह अगर कोई ऐप डाउनलोड करके रखा है, वो ऐप खोलो एंड उसमें लिखते चले जाओ, ठीक है, कि करंट सिचुएशन मेरे ये है, जो भी आपके साथ रिजोनेट कर रहा है, ठीक है। ऑब्स्टेकल ये है, मेरा जो ऑब्स्टेकल अभी बोला जा रहा है, ये ऑब्स्टेकल ये बन रहा है, ठीक है। इस पर आपको काम करना है। अभी पास्ट कुछ मिस्टेक हैं जो आप बार बार दोहरा रहे हो, वो ये हैं बेसिकली इस पाथ में, इस विश फुलफिलमेंट के पाथ में जो भी आप विश मांग रहे हो, इस पाथ में जो भी पास्ट में आपने एफर्ट लिया, इनिशिएटिव लिया है, जो वर्कआउट नहीं किया, एक होता है ना कि सपोज आप ये प्लानिंग इंप्लीमेंट कर रहे हो, ये प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तब हम क्या करते हैं, हम उसको पीछे छोड़ के न्यू प्लानिंग करना शुरू करते हैं या फिर न्यू कुछ ट्राई करना शुरू करते हैं। आपकी गलती ये हो रही है कि आप एक प्लानिंग इंप्लीमेंट कर रहे हो, वो काम नहीं कर रहा है, दूसरे प्लानिंग पर आप जा रहे हो। आपको वहां पर बैठना है कि क्यों काम नहीं कर रहा है ये प्लानिंग, या फिर ये जो मैंने किया, ये जो एफर्ट मैंने लगाया, यहाँ पर
मेरे साइड से क्या गलती हो रही है, सिचुएशन की क्या डिमांड है, सामने वाला पर्सन क्या मुझसे डिमांड कर रहा है अभी, ये जो जजमेंट है ये आप कर नहीं पा रहे हो। बिना ये जज किए ही आप नेक्स्ट प्लानिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हो। जो यहां पर भी बोला जा रहा था कि आप एक अलग ही ट्रायल एंड एरर पीरियड में हो। जो सी ट्रायल एंड एरर पीरियड वर्क्स, काम करता है। ट्रायल एंड एरर जो इनिशिएटिव है कि एक चीज ट्राई कर रहे, काम नहीं कर रहे तो हार ना मान के नेक्स्ट और चीज ट्राई करने की जो हिम्मत रखना, ये अच्छी बात है, लेकिन समझना है, नहीं तो आप ऐसे हॉप करते रहोगे, ये तो ये नहीं तो वो नहीं, वो नहीं तो वो नहीं। आपको समझना है कि ये क्यों नहीं हो रहा है। मतलब एक एग्जांपल देकर आपको समझा रही हूं मैं। सपोज आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपकी विश ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको क्लियर करना है ना। अभी आप एक बार ही अटेम्प्ट आपने दे दिया, आपको फेलियर मिल गया, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, फेलियर मिला, ठीक है, हम हार नहीं मानेंगे, हम फिर से मेहनत करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे, अच्छी बात है, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, आपको बैठना है, सिर्फ एक दिन या फिर 1 वीक ले लो आप, सिर्फ एक वीक में बैठकर पढ़ाई नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ इस पर मेडिटेट करना है, यानी कि इस पर ध्यान देना है कि इस अटेम्प्ट में जो फेलियर मिला मुझे, जिस अटेम्प्ट में, उस अटेम्प्ट में ऐसी क्या गलती कर दी मैंने जो मेरा अटेम्प्ट हुआ नहीं। ये सिर्फ सोचना नहीं है कि मेरे भाग्य में नहीं था इसीलिए नहीं हुआ, नहीं, ये अगर आप सोच रहे हो गलत सोच रहे हो। आप जज नहीं कर रहे और ये मिस्टेक आप बार 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 रिपीट कर रहे हो। यहां पर आपको बोला जा रहा है ये जो मिस्टेक है ना, ये बार बार रिपीट करो, प्लीज इसको रिपीट करना बंद कर दो आप, ये आपको सर्व नहीं कर रहा है। ओके इस मिस्टेक के ऊपर बहुत स्ट्रांगली मदर यूनिवर्स बात कर रही है कि आप एक प्लानिंग इंप्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है, वो काम नहीं कर रहा है, उस प्लानिंग के साथ आगे बढ़े तो फेलियर मिल रहा है, तो आप तुरंत ही नेक्स्ट इनिशिएटिव लेने की कोशिश करो। नहीं, थोड़ा सा टाइम लो हीलिंग के लिए। हीलिंग एज इन हीलिंग का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप शांति ले रहे हो, हीलिंग का ये भी मतलब है समझना। आप समझोगे ही नहीं तो वो एरिया हील कैसे करोगे। ओके आप एक रिलेशनशिप में जा रहे हो इस विश के साथ कि अब मुझे ट्रू लव मिलेगा, वो रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा है, टूट रहा है, तो आप तुरंत ही उसको बुलाने के लिए नेक्स्ट रिलेशनशिप में जा रहे हो, या फिर उसको लेकर सोच ही नहीं रहे हो, एस्केप कर रहे हो, उन यादों को एस्केप कर रहे हो, और फिर कुछ महीने बाद नेक्स्ट रिलेशनशिप में जा रहे हो, फिर से वही रिलेशनशिप टूट रहा है। तो बिजडे क्या कर रहे हो आप, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ट्राई करते जा रहे हो बिना समझ के कि आपका ट्राई काम क्यों नहीं कर रहा है। पहले समझो कि काम क्यों नहीं कर रहा है ये पर्टिकुलर ट्राई। जब समझोगे पता चलेगा मिस्टेक कहां पर हो रहा है, तो वहां पर उस मिस्टेक को आप उस मिस्टेक के ऊपर आप सुधार ला पाओगे। नहीं तो कैसे सुधरोगे, नहीं हो पाएगा। एक के बाद एक ट्राई करते रहोगे, फेलियर मिलता चला जाएगा। ओके ये आपकी पास्ट मिस्टेक है जो आप बार बार दोहरा रहे हो, इसको सही करो। अभी भी अगर यहाँ पर कोई है जो अगर आप लोगों में से कोई मुझे आकर अभी कहता भी है ना कि नहीं दी मैंने मिस्टेक को जाना है, मैंने जर्नलिंग भी किया है, फिर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप मिस आउट कर रहे हो, यहाँ पर मुझे दिख रहा है बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप मिस आउट कर रहे हो, फिर से आप दोहराओ। 2 दिन कंप्लीटली पढ़ाई वगैरह या फिर जो भी आपकी विश है, जो भी आपके एफर्ट्स है, वो बंद करके सिर्फ और सिर्फ इस पर ध्यान दो कि पास्ट में मैंने क्या मिस्टेक किया है, क्यों काम नहीं किया, जो भी मैंने ट्राई किया क्यों काम नहीं किया। ओके ये होमवर्क रहेगा, लिखो आप, ठीक है अभी, और ब्रैकेट में लिख दो होमवर्क फ्रॉम दी, ठीक है। अभी नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि ये होमवर्क आप करने वाले हो, इसीलिए आपको उत्तर मिलने वाला है। नियर फ्यूचर में आपको उत्तर मिलने वाला है विद इन 9 डेज, वो भी विद इन 9 डेज आपको ये उत्तर मिलने वाला है जो शायद 2 साल से नहीं मिला, जो शायद 2 मंथ्स से नहीं मिला, वो उत्तर आपको अपकमिंग 9 डेज में मिलने वाला है कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, क्यों बार बार स्टक हो रहे हो, क्यों बार बार फेलियर मिल रही हैं, क्यों ये इस विश को आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, जबकि बार बार आपको ये सुनाई देता है कि यू आर अ ग्रेट मैनिफेस्टर। पास्ट में बहुत कुछ आपने मैनिफेस्ट किया भी है, आपको प्रूव्ड भी हुआ है, प्रूवन भी हुआ है कि यस यू आर मैनिफेस्टर, लेकिन इस बारी क्यों इस चीज को आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो।
ये उत्तर आपको मिलेगा अपकमिंग 9 डेज में। ऑल्सो मुझे आपके अपकमिंग नियर फ्यूचर में मुझे ये भी दिख रहा है कि आप थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हो, कम बात करने लग रहे हो, लोगों को ना एनर्जी कम दे रहे हो, एनर्जी लीक्स कम कर रहे हो, सोशल मीडिया में कम टाइम स्पेंड कर रहे हो। अगर काम आपका है सोशल मीडिया में, काम के अलावा जो एंटरटेनमेंट के लिए हम सोशल मीडिया चलाते हैं वो आप थोड़ा सा कम कर रहे हो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टाइम आप मेडिटेशन में लगा रहे हो, खुद के कंपनी में लगा रहे हो, खुद को हील करने की कोशिश करो, खुद के मिस्टेक्स को समझने की कोशिश करो, खुद के ग्रोथ को समझने की कोशिश कर रहे हो। यू आर कंप्लीटली फोकस्ड ऑन ग्रोथ, ऑन एक्सपेंशन, ऑन एनलाइटनमेंट। खुद को एनलाइटन करने की कोशिश करो कि यहाँ पर मैंने गलती क्या कर दिया था, वहां पर मैंने गलती क्या कर दिया था। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। ओके, अभी हम आपके स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। आपके स्ट्रेंथ के लिए आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। इस सिचुएशन में आपकी स्ट्रेंथ है बैलेंस। इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन को और ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए आपकी स्ट्रेंथ है कॉन्टेनमेंट। आपके पास जो है उसको लेकर सैटिस्फाइड फील करना ऑलरेडी, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आपने पहले भी किया है ये, आप अभी भी कर सकते हो। अगर आप अभी इस स्ट्रेंथ को एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर आपको मदर यूनिवर्स याद दिलाने आई है कि ये स्ट्रेंथ आपने पहले भी दिखाया है, पहले दिखाया है, इसीलिए बहुत कुछ पहले भी मैनिफेस्ट किया है आपने, पहले दिखाया है, इसीलिए पहले भी बहुत सारे विशेस, बहुत सारे डिजायर्स, बहुत सारे लूजिंग सिचुएशन को विनिंग सिचुएशन बनाया है आपने। आप सोचकर देखो, बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया है आपने। ओके, आपकी स्ट्रेंथ है सैटिस्फैक्शन, कॉन्टेनमेंट। जो है मेरे पास, मैं सैटिस्फाइड हूं। एंड जहां तक आप पहुंचना चाहते हो, दिमाग में इमेजिन, दिमाग में इमेजिनेशन में, विजुअलाइजेशन में ऑलरेडी पहुंच जाओ वहां पर। हर एक दिन विजुअलाइज करो, ये 2 चीज स्ट्रेंथ में लिख के रखो, ये 2 चीज आपकी स्ट्रेंथ है, लिख के रखो अभी के अभी, नहीं तो भूल जाओगे। कौन से 2 चीज? एक तो कॉन्टेनमेंट फील करना कि ऑलरेडी, जैसे कि एक चीज जो आप मांग रहे हो वो चीज आपको अभी के अभी मिल जाए तो कैसा फील करोगे? कॉन्टेनमेंट फील करोगे, कॉन्टेंटेड फील करोगे, सैटिस्फाइड फील करोगे। वो सैटिस्फाइड फील करना जरूरी है कि मेरे पास ऑलरेडी वो चीज है, चिंता क्यों करूं, मेरे लिए ऑलरेडी कहीं ना कहीं रखा हुआ है वो चीज, ठीक है। एंड नंबर 2 इज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में ऑलरेडी उस जगह पर पहुंच जाओ, हर एक दिन विजुअलाइज करो कि यू आर लिविंग दैट लाइफ, जिस लाइफ को आप ड्रीम कर रहे हो, जिस लाइफ को आप विश कर रहे हो, दैट विल बी योर स्ट्रेंथ। अभी हम आपके वीकनेस के ऊपर बात करते हैं। आपकी वीकनेस पता है क्या है? आप बहुत रेस्टलेस हो रहे हो आजकल। ओके, आप तुरंत ही सोच रहे हो कि मतलब आपको रेसिप्रोकेशन नहीं दिख रहा है, आप तुरंत ही सोच रहे हो कि मुझे गिव अप करना चाहिए, शायद मुझे, मैं नेक्स्ट मंथ ही छोड़ दूंगा ये काम, या फिर नेक्स्ट मंथ ही मैं मूव ऑन कर जाऊंगा इस जगह से, मुझे इंतजार नहीं करना है, मुझे नहीं चाहिए। फ्रस्ट्रेशन में आकर बोल रहे हो, गुस्से में आकर बोल रहे हो, लेकिन ये बोल रहे हो और फिर खुद को ही खुद समझा रहे हो कि नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, ऐसा नहीं बोलना, सोचना चाहिए मुझे। खुद को ही खुद बोल रहे हो ये। लेकिन ये जो आप 2 मिनट के लिए भी अगर ये सोच रहे हो ना आप कि चाहिए ही नहीं मुझे, इतना तकलीफ चाहिए ही नहीं मुझे, मैं मूव ऑन कर लूंगी, मैं मूव ऑन कर लूंगा, मैं इस ड्रीम को खुद अपने हाथों से तोड़ दूंगा, मुझे नहीं चाहिए ये विश फुलफिलमेंट, ये 2 मिनट के लिए भी अगर बोल रहे हो ना, वो उसमें इतना एनर्जी आप डाल रहे हो कि वो मैनिफेस्ट हो रहा है, उसके वजह से ब्लॉकेज क्रिएट, उसके वजह से स्टक आप हो रहे, उसकी वजह से एक डिले यहाँ पर आ रही है। सो आपकी वीकनेस, इस पर काम करो। रेस्टलेस बहुत ज्यादा हो रहे हो, बात बात पर आप सब कुछ पीछे छोड़ने की बात कर रहे हो, पीछे छोड़ने की बात कर रहे हो, इधर बात करो और नहीं तो सोच रहे हो, सिर्फ दोनों ही गलत है। दुनिया बात कर सकता है कि ये तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा है, ये इसको पीछे छोड़ दो, इसके बारे में मत सोचो, आपको स्ट्रांग रहना है।
कि नहीं भाई ये तो होके रहेगा, ये तो हम फुलफिल करके रहेंगे। ये एटीट्यूड आप में होना चाहिए। ओके। ऑल्सो आप ना अपने पास्ट मिस्टेक को बार बार जो दोहरा रहे हो उस पर थोड़ा सा वर्क ऑन करो, ठीक है। आप देख रहे हो एक बच्चे के साथ ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। आपके लिए ये इलस्ट्रेशन मुझे यही कह रहा है जैसे कि पास्ट है, ये पास्ट मिस्टेक है, ये इसके साथ आप आगे बढ़ रहे हो बार बार, जिसके लिए प्रॉब्लम क्रिएटेड हो रही है। इसको प्लीज सुधारो। ओके, इस पर काम करने की कोशिश करो। ओके, नेक्स्ट आपके फियर्स के ऊपर बात करते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स। किस चीज का फियर, कौन से फियर के ऊपर काम करना है? ये बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड है विथ योर वीकनेस। बार बार आप खुद को बोल रहे हो कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। ये अगर आप प्लान बी सोचने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप अपनी इमेजिनेशन में ये ला रहे हो हाल फिलहाल में कि वो जिंदगी जिसमें ये विश नहीं है, वो जिंदगी कैसी होगी, अगर ये इमेजिनेशन में आप ला रहे हो ना, इस डर को हटाओ कि ये चीज नहीं भी हो सकती है। आप टू माइंडेड हो रहे हो इस विश को लेकर। ये आपका डर ही तो है, आपका डर ही है कि ये चीज नहीं हो सकता है, ये विश फुलफिल नहीं हो सकती है, ये आपका डर है। इस डर के ऊपर काम करो, लिख के रखो कि ये मेरा डर है और ये डर सच नहीं है। डर कभी सच नहीं होता है, डर हमेशा इल्यूजन है। और आपको बार 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 यही बोला जा रहा है डर आपका इल्यूजन है। इस डर को हील करो। ओके, इस डर की वजह से ही ना आप बार बार क्या सोच रहे हो कि शायद मुझे कुछ और चूज करना चाहिए। और ये सोचते सोचते आप अपने विजुअलाइजेशन में, आप अपने आंखों के सामने एक ऐसे दुनिया में खो रहे हो जिस दुनिया में ये विश है नहीं, और खुद को आप वहां पर देखने की कोशिश करो कि अगर ये विश फुलफिल नहीं होती है तो मेरी जिंदगी कैसी होगी। क्योंकि आप गलत कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि उस पर आप इतना खो रहे हो। आपकी मून भी थोड़ी सी वीक हो सकती है। मून वाटर पिया करो आप, मून स्टोन हाथ में रख के ना मेडिटेट किया करो आप, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, ये डर हील करो। नेक्स्ट आपके लिए आ रहा है किस चीज के लिए होपफुल रहना है आपको। मदर यूनिवर्स यहां पर आपको बोल रही है कि आप, ये परमिशन दे रही है कि इस चीज के लिए आप होपफुल रह सकते हो। और उसके लिए आया था आपके लिए डेथ का कार्ड। ये सिचुएशन चेंज हो जाएगा। इस सिचुएशन में एक बेटरमेंट, एक न्यू बिगिनिंग आ जाएगी। ये सिचुएशन बदल के एक न्यू ट्रांसफॉर्म्ड सिचुएशन इस एरिया में आप देखोगे। ये जो भी ऑब्स्टिकल, ये जो भी फेलियर, ये जो भी रिजेक्शन, ये जो भी डिले आप देख रहे हो, ये एक दिन खत्म हो जाएगा। खत्म होकर पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगिनिंग, एक न्यू सुबह आप देखोगे। इसके ऊपर आपको होपफुल रहने के लिए बोला जा रहा है। इसके ऊपर आप होपफुल रह सकते हो। दिस इज अ कंफर्मेशन फॉर यू स्वीटहार्ट। ओके, नेक्स्ट है कि बाहर के कुछ अगर चीजें हैं जो आपको इन्फ्लुएंस कर रही हैं, उसके लिए आया है जस्टिस। और इस कार्ड के साथ आपको ये बोला जा रहा है कि नो, बाहर की कुछ चीज आपके इस ड्रीम को, इस विश को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। इट्स ओनली यू, ओनली योर थॉट। आपकी प्योरिटी, आपकी डिटर्मिनेशन, आपके थॉट, आपकी इमेजिनेशन, आप कितना ऑनेस्ट हो इस पाथ में, इस विश फुलफिलमेंट के पाथ में, यही कुछ चीजें हैं जो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। बाहर की कोई और चीज या फिर कोई और लोग इस विश को, इस आपके इस ड्रीम को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। अगर आपके मन में कहीं ना कहीं कोई डर बैठा हुआ है या फिर कोई डाउट बैठा हुआ है ना कि कोई किसी ने ब्लैक मैजिक वगैरह किया है, नहीं किया है, इस बेटा नहीं किया है। ये आपका सच, ओके, आपकी प्योरिटी, आपके थॉट, ओके, आपके डिटर्मिनेशन, ये कुछ चीजें हैं जो इस चीज को इन्फ्लुएंस कर रहा है। हाँ, थोड़े बहुत कार्मिक बैगेजेस हैं,
लेकिन वो ऑलरेडी बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स क्लोज हो गए हैं विद द जस्टिस कार्ड, बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स क्लोज हो गए हैं और जितने थोड़े बहुत बाकी हैं वो भी क्लोज हो जाएंगे। उसके ऊपर उतना मैं वरीड नहीं हूँ, कंसर्न नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आप अपनी जिंदगी को मेंटेन कर रहे हो, जिस तरीके से आप कंपैशनेट हो, लोगों की मदद करते हो, आप हेल्पफुल हो, काइंड हो, आपके जितने कार्मिक अकाउंट्स थोड़े बहुत बाकी हैं वो भी क्लोज हो जाएंगे। उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहती क्योंकि बात हो भी नहीं रही है यहाँ पर। मदर यूनिवर्स आपको बस इतना बोलने की कोशिश करें कि इस बात को, इस एरिया को इन्फ्लुएंस करती है आपके खुद के डिसीजंस, आपके खुद के डिटर्मिनेशन, कॉन्शियस and continuous effort, consistency, perseverance. Okay? आप अल्टीमेट आउटकम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, और उसके लिए आया है 5 ऑफ कप्स। अल्टीमेट आउटकम आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये जो भी पास्ट मिस्टेक्स हैं, ठीक है, इसको आप समझ पा रहे हो और इस साइकिल को आप फाइनली एंड करके ये जो आपके लिए पोटेंशियल चांसेस रखा हुआ है उसको आप रिकॉग्नाइज भी कर रहे हो एंड उसको आप ग्रैब भी कर पा रहे हो। फाइनली ये जो साइकिल है ना, जहां पर बार बार आप कदम ले रहे हो फेलियर मिल रहा है, बार बार आप कदम ले रहे हो फेलियर मिल रहा है, ये फाइनली एंड होगा। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मैंने दिखाया था आप लोगों को, आया था 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप ऊपर उठ रहे हो, आप फाइनली ऊपर चढ़ रहे हो, फाइनली यू आर मूविंग अहेड। इस पाथ में अब आप आगे बढ़ पा रहे हो, इस साइकिल को आप फाइनली लेट गो कर पा रहे हो, फेलियर के साइकिल को, रिजेक्शन के साइकिल को। कैसे लेट गो कर पाओगे? मिस्टेक को समझ के, उस पर काम करके आप क्या कर रहे हो, फाइनली इस चीज को एंड कर रहे हो, इस साइकिल को एंड कर रहे हो। एंड यहां पर जो कप्स रखा हुआ है ना, उसको आप वेलकम कर रहे हो अपनी जिंदगी में। और ये ट्राई, ये अटेम्प्ट ऐसा अटेम्प्ट होने वाला है, नॉट ओनली एग्जाम वाइज बट जो भी, जिस भी चीज के लिए आप विश मांग रहे हो, अब ये चांस, ये न्यू बिगिनिंग आपके लिए वो न्यू बिगिनिंग रहेगा जिसके साथ साथ आप ऊपर उठने वाले हो, फिर से आप नीचे नहीं गिरने वाले। वाओ, व्हाट अ रीडिंग। लास्टली आई होप कि आप लोगों ने पॉइंट बाय पॉइंट सब कुछ लिख के रखा है। लास्टली एक फाइनल मैसेज या फिर गाइडेंस मदर यूनिवर्स की तरफ से मैं लूंगी मेरे ग्रुप नंबर 1 डिवाइन कलेक्टिव के लिए। Oh my God, it is already written in your destiny. It is already written in your destiny. It will come true. ये कंफर्मेशन है आपके लिए। बस यहाँ पर जो भी बोला गया है, प्लीज बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शेक, रिलीज, हील एंड मूव ऑन। ओके, समझ के इसको शेक करो, रिलीज करो, हील करो और आगे बढ़ो। जो यहाँ पर बोला गया है उस पर काम करो। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। प्लीज बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम आपके लिए एक बहुत ही यूनिक रीडिंग करने जा रही है। यूनिक एज इन ये रीडिंग कंप्लीटली आपके पर्सनल रीडिंग होने जा रही है। वेरी वेरी पर्सनल रीडिंग। अगर आपके मन में ये इच्छा जाग रही थी कि मुझे पर्सनल रीडिंग लेना है या फिर मुझे पर्सनल रीडिंग चाहिए था, एक डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग चाहिए था जहां पर मैं कुछ ना पूछूं और सब कुछ मुझे पता चल जाए, ये वो रीडिंग होने जा रही है। दिस इज गोइंग टू बी योर वेरी पर्सनल रीडिंग। एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो, जो भी आपको, जो जिस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए अभी, आपको समझ आपके अंदर वो समझ आनी चाहिए अभी, जिस भी चीज के लिए जो भी आपको सुनने की जरूरत है अभी,
हर एक चीज आपको आप तक कन्वे कर दिया जाएगा थ्रू दिस पर्सनल रीडिंग। मुझे नहीं पता इस रीडिंग में क्या पता चलने वाला है, मैसेज मिलने वाला है, प्रेडिक्शन मिलने वाली है, मुझे नहीं पता। इतना पता है कि मदर यूनिवर्स वही इस रीडिंग के थ्रू कन्वे करना चाहती हैं, कन्वे करेंगी जो आपको सुनने की भी जरूरत है। राइट ये 10 कार्ड स्प्रेड हम करने जा रहे हैं। ये बहुत ही एक यूनिक नहीं कहूंगी बट बहुत एक इंपॉर्टेंट स्प्रेड कहूंगी मैं, ठीक है। बहुत एक इंपॉर्टेंट स्प्रेड है, बहुत एक इफेक्टिव स्प्रेड है फॉर डिटेल रीडिंग। सो लेट्स सी विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। अगर आप नॉर्थ फेसिंग करके ये रीडिंग देख रहे हो तो ठीक है, अगर आप नॉर्थ फेसिंग ना करके ये रीडिंग देख रहे हो तो कोशिश करो नॉर्थ या फिर ईस्ट फेस करके बैठकर ये रीडिंग आप देखो, ठीक है। हाँ जी, ये मुझे मैसेज मिला। अगर पॉसिबल, मतलब ट्रैवलिंग करते करते आप देख रहे हो वो अलग बात है, लेकिन अगर पॉसिबल हुआ तो प्लीज आप नॉर्थ फेस करके बैठो अभी, या फिर ईस्ट फेस करके बैठो अभी, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 2 के लिए करंट सिचुएशन, किस करंट सिचुएशन के बारे में मदर यूनिवर्स बात करना चाहती हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, अच्छा ऑब्स्टेकल्स क्या आ रहा है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आई डोंट नो, फोकस तो ले रहा है ना, यस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। ये ऑब्स्टेकल के लिए आ रहा है, मतलब आपके करंट सिचुएशन ऑब्स्टेकल, करंट सिचुएशन में ऑब्स्टेकल क्या बन रहा है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। कौन से मिस्टेक को आप बार बार दोहरा रहे हो इस करंट सिचुएशन में। स्ट्रेंथ, ओके। आपके नियर फ्यूचर में आप क्या देखने वाले हो, आपका नियर फ्यूचर। 5 ऑफ कप्स, समझ गई मैं। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ऑलरेडी दिख तो गया मुझे, लेकिन फिर भी आपकी स्ट्रेंथ क्या है अभी देखते हैं। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यस यस यस, ओके। आपकी स्ट्रेंथ है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी वीकनेस क्या है इस सिचुएशन में, जिस पर आपको काम करना है। द हाई प्रीस्टेस, ओके। आपके फियर्स क्या है, डर, कौन से डर के ऊपर आपको काम करना है अभी, कौन सा वो डर है जो इस करंट सिचुएशन को और ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। 4 ऑफ कॉइंस, ओ अच्छा, कौन से सिचुएशन के ऊपर आपको होपफुल रहना चाहिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आउटर इन्फ्लुएंस, मतलब आपके अलावा
इस सिचुएशन को कौन या फिर क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है? द सन, अल्टीमेट आउटकम। इस सिचुएशन का अल्टीमेट आउटकम आप क्या देखने वाले हो? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। मदर यूनिवर्स आपकी जिंदगी के उस एरिया को लेकर बात करना चाहती हैं जिस एरिया में बहुत और भी लोग इन्वॉल्व हैं, स्पेशली आपके फैमिली। आपके फैमिली के साथ आपकी बनती नहीं है, कार्मिक है आपके फैमिली मेंबर्स, या फिर रिसेंटली आप किसी पर्सन के साथ हो जो कार्मिक है, या फिर आपकी शादी जिनके साथ हुई है वो कार्मिक है। हाँ जी, तो भाई काफी ज्यादा पेनफुल लाइफ आपने देखा है बचपन से, अभी भी देख रहे हो। बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्टनेस आपने देखा है। बहुत ऐसे ऐसे बिलीफ सिस्टम देकर आपको बड़ा किया गया है, आपको अपब्रिंगिंग दिया है जिन बिलीफ सिस्टम के साथ आपकी जिंदगी में आप ग्रोथ हासिल नहीं कर पा रहे हो। आप बहुत लिमिटेड हो गए हो अभी करंटली, आप काफी ज्यादा लिमिटेड हो। ऑल्सो नॉट ओनली लिमिटेड बट आपकी छोटी छोटी बात को लेकर आपके अभी हाल फिलहाल में आपके फैमिली मेंबर्स के साथ हो सकता है अनबन हो रही है। एक बहुत ही टेंशन वाली सिचुएशन क्रिएटेड हो गई है। किसी किसी के लिए ऐसा भी है कि आप कुछ पाना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो जिसके लिए आपके फैमिली बिल्कुल ही अलाउ नहीं कर रहे हैं आपको, और उसको लेकर भी काफी ज्यादा एक टेंशन क्रिएट हो गया है आपके फैमिली में, आपके साथ आपके फैमिली का। आपके फैमिली मेंबर्स दूसरों के बात ज्यादा मानते हैं, आपकी बात नहीं मानते, ऐसी भी सिचुएशन दिख रही है। बहुत कंपेयर किया है आपके फैमिली मेंबर्स ने आपके साथ दूसरों को। आपको बिल्कुल ही यूजलेस समझते हैं, होपलेस समझते हैं, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। उनके हिसाब से आप चलोगे तो ही आप कुछ बन पाओगे, आपके हिसाब से आप चल रहे हो तो आप कुछ नहीं बन पाओगे। ये एक आइडिया, ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। बाहर के लोग या फिर रिलेटिव वगैरह आपके फैमिली मेंबर्स को, मतलब आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, और उनके इन्फ्लुएंस पर, उनके ब्रेन वॉशिंग पर, उनके मैनिपुलेशन पर आपके फैमिली के जो आपके जो गार्डियंस हैं वो मैनिपुलेटेड हो भी जाते हैं और आपकी लाइफ और भी ज्यादा टफ बनाती है। ऐसी सिचुएशन दिख रही है मुझे। आप एक अलग ही, मतलब आप कभी कभार ना बैठ बैठ के सोचते हो तो आपको लगता है कि इस फैमिली में मैं कैसे आ गया, या फिर मैं कैसे आ गई, और आ भी गया या फिर आ भी गई, मुझे भेजा भी गया, तो मैं इनके जैसे क्यों नहीं हूं? इनके जैसे होता मैं तो इतना प्रॉब्लम तो नहीं होता। मुझे एक ऐसा मतलब ऐसी परिवार मिला मुझे, या फिर मुझे एक ऐसा स्पाउस मिला जो मेरे जैसे है ही नहीं, मेरे माइंडसेट ही मैच नहीं करता इनके साथ। ये इस सिचुएशन के ऊपर आप काफी ज्यादा परेशान हो इस सिचुएशन को लेकर, जैसे कि आप कहीं पर भाग जाना चाहते हो, जैसे कि रात रात भर आप सो नहीं पा रहे हो, बहुत रोते रहते हो आप, और मदर यूनिवर्स से आप पूछते रहते हो कि मदर यूनिवर्स और कितना पेन, कितना यू नो व्हाट टू से टॉक्सिटी आप मुझे देने वाली हैं, जिसके लिए शायद ये रीडिंग हो रही है यहाँ पर।
ऑब्स्टिकल के पाथ पर, ऑब्स्टिकल के क्वेश्चन पर आया है पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड। यहाँ पर मदर यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है ऑब्स्टिकल ये है कि आप सच्चाई के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, और जिस वजह से ये ऑब्स्टिकल क्रिएट हो रहा है। मतलब पता है ना, हाफ इंफॉर्मेशन या फिर हाफ नॉलेज भी पॉइजनस है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। आपको पता है कि आप के माइंडसेट के साथ इनका माइंडसेट मैच नहीं करता है, लेकिन आप और भी ज्यादा, आप क्या कर रहे हो, जस्ट बिकॉज ये मैच नहीं कर रहा है तो आप इस फैमिली से दूर भागना चाहते हो, राइट? आप दूर कहीं पर रहना चाहते हो, आप फ्रीडम चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको कोई जॉब मिल जाए या फिर कोई कुछ तो ऐसा मिल जाए जिससे आप इस फैमिली से दूर जाकर रह पाओ, ताकि आपकी शादी हो जाए और इस फैमिली से आप दूर हो पाओ। आप ये सोच रहे हो, लेकिन ये ऑब्स्टिकल बन रहा है। ये नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक इस फैमिली से, इस फैमिली के अंदर की जो प्रॉब्लम है, ओके, वो आप जब तक ढूंढ के नहीं निकालते हो, इस फैमिली से दूर नहीं जा सकते आप। ये टॉक्सिसिटी आपके फैमिली में एंड नहीं होगी बेसिकली। देखिए, फैमिली मेंबर जब टॉक्सिक, मतलब फैमिली मेंबर जब कार्मिक होते हैं ना, तो उनके साथ सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है, मामला यहाँ पर और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। क्यों? क्योंकि बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, स्पाउस को तो हम फिर भी छोड़ सकते हैं, दूर हो सकते हैं, लेकिन फैमिली मेंबर के साथ रिलेशनशिप कंप्लीटली कट नहीं कर सकते हैं। ब्लड टाइज कंप्लीटली कट नहीं हो सकता, एटलीस्ट जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, है ना? तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आप जितना दूर जाने की कोशिश करोगे उतना ही आप इस दलदल में फंसते चले जाओगे। तो अगर आपको फ्रीडम चाहिए, अगर आपको ये टॉक्सिसिटी, ये पेन एंड करना है, देन इसके ऊपर और जानकारी निकालना है। आपके फैमिली मेंबर की क्या बिलीफ सिस्टम है, कौन से बिलीफ सिस्टम के ऊपर आपके फैमिली मेंबर जी रहे हैं, और आपका क्या बिलीफ सिस्टम है। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल आज आप इनको समझा रहे हो कि सक्सेस ऐसे भी मिल सकता है, और आपके फैमिली मेंबर बोल रहे हैं कि नहीं, सक्सेस कभी ऐसे नहीं मिल सकता। जितना खुद के ऊपर हार्श होगे उतना ही ज्यादा सक्सेस मिलेगा, और आप बोल रहे हो कि नहीं, ऐसा, ये सच नहीं है, बिना खुद के ऊपर हार्श होकर भी हम सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पर लग रहे हैं झगड़े। वो आपको बोल रहे हैं कि तुम तो यही चाहते हो, तुम्हें तो हार्ड वर्क करनी ही नहीं है, तुमको तो सक्सेस नहीं चाहिए, तुमको तो बस सोना है घर पे और हमारे पैसों पे जीना है। ये सब बातें अभी शुरू हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको भागना नहीं है, यहाँ पर आपको समझना है कि इनका बिलीफ सिस्टम ये है कि खुद के ऊपर हार्श होकर ही सक्सेस मिलता है। तो ये इस बिलीफ सिस्टम ने इनको कहां पर लैंड किया, मतलब ये बिलीफ सिस्टम के ऊपर इन्होंने काम किया तो इनको कितना सक्सेस मिला, इनको कितना आउटकम मिला, ये आपने लिख लिया। और आपका बिलीफ सिस्टम क्या है? तो ऐसे करके ना छोटे मोटे ट्रिगर्स आपको दिखेंगे आपके फैमिली में जो हैं, रिकॉग्नाइज कर पाओगे बिलीफ सिस्टम्स, कहां कहां पर गलत बिलीफ सिस्टम्स है। उन बिलीफ सिस्टम्स के ऊपर आपको काम करना है, यानी कि उनके बिलीफ सिस्टम तो आप चेंज नहीं कर पाओगे, राइट? उनके बिलीफ सिस्टम आप चेंज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको उन्हीं जगहों पर अपने फैमिली लाइन में हीलिंग करनी है। हीलिंग इन द सेंस, सपोज आपके फैमिली में सब बोल रहे हैं कि लव मैरिज कभी भी सही नहीं है, आप वो लिख के रखो कहीं पर कि अच्छा, इनके, हमारे फैमिली लाइन में ये जनरेशनल कर्स है कि लव मैरिज को ये सिन मानते हैं, गलत मानते हैं, जो कि असल में गलत है। कोई लव मैरिज करे, कोई अरेंज मैरिज करे, दैट शुड बी कंप्लीटली समवन्स डिसीजन। जो मैरिज करने जा रहा है उसका डिसीजन होना चाहिए ये कि हाँ मुझे अरेंज मैरिज करनी है या फिर मुझे लव मैरिज करनी है। लव, ये प्यार, प्रेम गलत है, पाप है। ये अगर बिलीफ सिस्टम फॉर एग्जाम्पल आपके फैमिली में रन कर रही हैं, देन यू नीड टू फिगर इट आउट एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अच्छा, इसके ऊपर अगर मुझे फाइट करनी है, टॉक्सिसिटी अगर एंड करनी है मुझे, देन मुझे लव मैरिज करनी चाहिए। तभी जाकर फैमिली लाइन में ये हीलिंग पॉसिबल हो पाएगा। तो
हाफ इंफॉर्मेशन लेकर आप अपने फैमिली लाइन की हीलिंग नहीं कर सकते। अब बेसिकली मैं कंप्लीट रीडिंग बताने से पहले ही, समझाने से पहले ही बता रही हूँ, आपको इस फैमिली में भेजा ही गया है इस फैमिली लाइन को हील करने के लिए। आपके थ्रू होगा, आपके हाथों होगी ये, ओके ना। सो कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकालना है आपको, कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकालो, कंप्लीट खुद के पर्पस को जानने की कोशिश करो कि इस फैमिली में मेरा पर्पस क्या है, रीजन क्या है, जन्म लेने का रीजन क्या है इस फैमिली में, पता चल जाएगा। उस पर मेडिटेट करोगे, ध्यान दोगे तो पता चल जाएगा। और इस फैमिली में, इस फैमिली लाइन के कौन से ट्रॉमा, कौन से कर्ज को मुझे हील करना है इसी जन्म में, इसको पहले इस इंफॉर्मेशन को निकालो। इस इंफॉर्मेशन को निकाल नहीं रहे हो इसीलिए आपके फैमिली में टॉक्सिसिटी एंड नहीं हो रही है, आपके फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बार बार टॉक्सिक लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो, स्कैम में फंस जाते हो आप, टेंशन आपकी जिंदगी में खत्म नहीं होती है, कोई भी काम करने आप जाओ काम नहीं बनता है, क्योंकि आपका जो पर्पस है इस फैमिली लाइन के कर्ज को चेंज करना, वो पर्पस आप फुलफिल नहीं कर रहे हो, उस पर्पस के ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है। अब रीसेंट मतलब पास्ट मिस्टेक जो आप बार बार दोहरा रहे हो वो ये है कि आप अपने पावर को कम समझ रहे हो, आप अपने स्ट्रेंथ को एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, रैदर लोगों को डोमिनेट करने दे रहे हो। ओके, लोगों को डोमिनेट करने दे रहे हो, लोगों के बातों पर कभी कभार आप खुद को भी जज करने लगते हो, मतलब लोग बोल रहे हैं कि तुम होपलेस हो और आप भी घर आकर रोते रोते सोच रहे हो कि हाँ सही तो कहा उन्होंने, मैं तो होपलेस ही हूं। लोगों के बारे में सोचकर आप सपोज फॉर एग्जांपल आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, लेकिन लोग क्या कहेंगे अगर मैंने ये छोड़ दिया, ये रिलेशनशिप अगर छोड़ दिया, फिर इस रिलेशनशिप से अगर मैं दूर हो गई या फिर दूर हो गया तो लोग क्या सोचेंगे। अगर मैं इस पर्सन को, मुझे पसंद है ये पर्सन, लेकिन अगर शादी के लिए आगे बढ़ा तो फैमिली मेंबर क्या सोचेंगे, फैमिली में तो क्या हो जाएगा। तो आप अपने स्ट्रेंथ को ना ही समझ रहे हो ना ही एक्सरसाइज कर रहे हो, समझ के भी कभी कभार एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो, बहुत सारी जगहों पर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते अभी भी, और ये बार बार रिपीट कर रहे हो आप अपने सच को औरों के डर से छुपाते फिरते हो। नहीं, अगर सच है वो तो उसको लेकर स्टैंड लेने में क्या क्या शर्म। स्टैंड लो कि हाँ मुझे ये बनना है, हाँ मुझे फोटोग्राफर बनना है, मुझे पर्सनल प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना है, मुझे बनना है, मुझे इंजीनियर नहीं बनना, मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे फोटोग्राफर बनना है। आप क्या कर रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो, आप दुनिया के सामने दिखा रहे हो कि हाँ आप डॉक्टर बनने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और छुप छुप के आप फोटो खींचते हो इधर उधर, एक चैनल बना के रखा है, छुप छुप के आप एक चैनल चला रहे हो, क्योंकि आपके अंदर एक डर है कि मम्मी पापा ताकि ना समझ पाए, ताकि ना जान पाए, क्योंकि वहां पर तो क्या हो जाएगा। स्ट्रेंथ में आओ, अगर वो सच है उसके लिए स्टैंड लेने में क्या शर्म। स्टैंड लेना पड़ेगा, आप स्टैंड नहीं लेते हो, आप छुप छुप के काम करते हो, या फिर औरों के बारे में सोचते हुए आप खुद को तकलीफ देते हो, खुद को डीवैल्यू करते हो, खुद के विश को, खुद के डिजायर को कॉम्प्रोमाइज करने के बारे में बार बार आप सोच रहे हो। ये मत करो, ये गलती आप बार बार रिपीट करो, जिसके लिए आपके लाइफ के हर एक एरिया स्टक हो रहा है, क्योंकि जो सीखने आए हो वही नहीं सीख पा रहे हो, लाइफ के और एरियाज कैसे ही लोगे। यही तो मेन एरिया है, यही तो आपका मेन एरिया है कि आप इस फैमिली लाइन के जनरेशनल लाइन को, जनरेशनल चेन को तोड़ोगे, जनरेशनल कर्स को हील करोगे। उसके लिए खुद के स्ट्रेंथ को जानना और वहां पर स्टैंड लेना, खुद के सच के साथ चलना, खुद के सच के लिए स्टैंड लेना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आप नहीं कर रहे हो। नियर फ्यूचर के बारे में अब बात करते हैं, जिसके लिए आया है 5 ऑफ कप्स। आपके नियर फ्यूचर में विद इन 5 days to 5 weeks आपके फैमिली में अगेन कोई कैओस क्रिएट होने वाला है। ये कैओस इसीलिए नहीं क्रिएट हो रहा है कि आप फिर से आपको रोना पड़े, नहीं, ये कैओस इसीलिए क्रिएट हो रहा है कि अब आपको एक चांस मिल रहा है अपने खुद के जो स्ट्रेंथ है वो एक्सरसाइज करने की। आपको एक
चांस फिर से दिया जा रहा है कि अब प्रूव करो कि यू हैव द स्ट्रेंथ, यू कैन टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, प्रूव करो, जिसके लिए ये चांस आपको मिल रहा है, जिसके लिए चांस दिया जा रहा है आपको। सो अपकमिंग 5 days to 5 weeks के अंदर आपके फैमिली में कोई कैओस या फिर से कोई टॉक्सिटी आपको दिख सकती है। आपका कोई काम आपके फैमिली मेंबर्स रोक सकते हैं, या फिर आपको प्रेशराइज कर सकते हैं शादी के लिए, या फिर प्रेशराइज कर सकते हैं ब्रेकअप करने के लिए, या फिर आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं आपके पैशन के लिए। कुछ तो ऐसा होने वाला है जिससे आपको रोना बहुत आएगा, जिससे आपको ऐसा महसूस तो हो सकती है कि ठीक है छोड़ देते हैं, मुझे करनी नहीं है, मुझे इसी टॉक्सिटी में जीते हैं, अगर भगवान की यही मर्जी है तो यही सही। नहीं, ये मर्जी भगवान की नहीं है। भगवान ने तो ये चांस दिया, ये चांस बनाया कि अब बात करो, स्टैंड लो। स्टैंड लोगे तो ये जो पीछे का 2 कप्स है ना, ये आपको मिल पाएगा, जो अब तक नहीं मिल पा रहा है। तो नियर फ्यूचर में ये होने जा रहा है, प्रिपेयर हो जाओ अभी से, ठीक है। अभी आपके स्ट्रेंथ के ऊपर बात करते हैं। स्ट्रेंथ के लिए आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। यू आर अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। सच बोलना, अपने लिए स्टैंड लेना, वॉइस रखना। आप जब बात करोगे ना, आपके अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। आपके फैमिली के बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बुजुर्ग जो हैं, उनसे भी कई बेहतर तरीके से बात आप कर पाते हो, बेहतर तरीके से आप कम्युनिकेट कर पाते हो, जिसकी वजह से आपके अंदर कन्विंसिंग स्किल्स भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको आपने कभी एक्सरसाइज ही नहीं किया। करके देखो, ऐसे ऐसे बात कर पाओगे आप ना कि सामने वाला जो पर्सन बैठा रहेगा ना, वो टाइम लग सकता है लेकिन कन्विंस हो जाएगा। ये आपकी स्ट्रेंथ है, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका स्टर्ननेस, आपका स्टर्ननेस कि हाँ मुझे पता है ये मेरे लिए सही है एंड मैं बैक ऑफ नहीं करूंगी, या फिर मैं बैक ऑफ नहीं करूंगा। ये जो स्टर्ननेस है, बिना डरे अपने सच को सामने रखना, बिना डरे अपने सच के बारे में बात करना। किसी किसी के लिए यहाँ पर ना मुझे आपकी आइडेंटिटी भी दिख रही है, जैसे कि आप सेम सेक्स रिलेशनशिप में हो और उसके बारे में आप घर पे बात नहीं कर पा रहे हो। बात करो। हाँ, पहली बार कैओस क्रिएट होगा, लेकिन जब आप कन्वे करोगे अपने लाइफ के बारे में सब कुछ स्टर्ननेस के साथ, उस कॉन्फिडेंस के साथ, कोई ना नहीं बोल पाएगा, कन्विंस हो ही जाएगा। ओके, सो आपकी स्ट्रेंथ को आप पहचानो, इस स्ट्रेंथ के ऊपर आप काम करो। ओके, इस स्ट्रेंथ को एक्सरसाइज करो। नेक्स्ट 5 days to 5 weeks में जो कैओस आपके फैमिली में फिर से क्रिएट हो रहा है ना, उसमें ये स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करो। ओके, फिर से पास्ट मिस्टेक दोहरानी नहीं है। ओके, कि डर रहे हो एंड बैक ऑफ कर रहे हो, बैक ऑफ करने के बारे में सोच रहे हो, सिर्फ रो रहे हो, कोई काम नहीं होगा। ओके, आपकी वीकनेस क्या है? हाई प्रीस्टेस आया है यहाँ पर। आपकी वीकनेस ये है कि अगेन सेम काइंड ऑफ मैसेज मिल रहा है आपको। आपकी वीकनेस ये है कि आप सब कुछ दिल में दबा के रखते हो, आपकी सच्चाई आप दिल में दबा के रखते हो। आप डायरी राइटिंग करते हो, मतलब जो बातें आपको 5 और लोगों के सामने बोलना चाहिए, वो बात आप डायरी में लिख के रखते हो। क्यों? वही तो बातें हैं जो आपको बाहर बोलना पड़ेगा, तभी जाकर आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आ पाएंगे, नहीं तो कभी नहीं आ पाएगा। आप लीडर नहीं बनोगे तो बाहरी दुनिया में भी आपको लीडर नहीं बनाया जाएगा, स्वीट हार्ट। दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स हाउ यूनिवर्स वर्क्स। आप इसको इग्नोर ही नहीं कर सकते। तो आप अपनी सच्चाई को ना सीक्रेट बना के आपने रखा। जैसे कि मैंने कहा कि आपको फोटोग्राफर बनना है, आप छुप छुप के ना यूट्यूब चैनल आपने ओपन करके रखा है, छुप छुप के फोटो क्लिक करते हो, छुप छुप के वीडियोस बनाते हो, छुप छुप के आप कंटेंट्स या फिर पोस्ट्स डालते रहते हो। घर वालों को आपने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्यों ये सीक्रेट रखा? ये तो आपकी वीकनेस है। यही तो आपकी वीकनेस है कि आप सब कुछ छुपा के रखते हो, डर की वजह से। आप अपने सच्चाई को छुपा के रखा है आपने। जो अच्छा नहीं लग रहा है वो भी आप प्रिटेंड कर रहे हो कि हाँ आपकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है। डोंट प्रिटेंड, सच को बोलो। अभी समय आ गया है, इस वीकनेस के ऊपर काम करो।
ओके, अभी आपके डर के बारे में बात करते हैं। आपका डर क्या है? 4 ऑफ कॉइंस। आपका डर ये है कि अगर आपने खो दिया तो, अगर आपको खोना पड़ा तो, फॉर एग्जाम्पल खोने का बहुत डर है, खोने का बहुत ज्यादा डर है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आप किसी से प्यार करते हो, ओके, और आप छुप छुप के मिलते हो, आपकी शादी की उम्र हो गई है लेकिन फिर भी आप अपने घर वालों से बात नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको क्या लग रहा है कि अगर हम अभी बात करें तो फैमिली में कैओस हो जाएगा, हम यहाँ पर स्टैंड नहीं ले पाएंगे, या फिर हमें बैक ऑफ करने में मजबूर कर दिया जाएगा। फैमिली के लोग मुझे ऐसे मजबूर करेंगे कि मुझे शायद इस पर्सन को छोड़ना पड़ेगा और मुझे ये नहीं चाहिए। ये आज बोलो या कल बोलो, बीइंग ऑनेस्ट, अगर आप स्टैंड नहीं ले पाओगे ना तो ये काम बनेगा ही नहीं आपका। तो इस डर को हील करो, इस डर के ऊपर काम करो कि आप कुछ खो सकते हो। देखिए, किसी के सामने डर के सबमिशन में आना ये गलत नहीं है, लेकिन जिस चीज के लिए आप डर रहे हो वो सही होना चाहिए। मतलब किसी ऐसे बिलीफ सिस्टम के आगे आप हार मान रहे हो, आप डर रहे हो, डर के आप सबमिट कर रहे हो खुद को, जो बिलीफ सिस्टम किसी को ग्रोथ नहीं दे सकता। आपके फैमिली चलो आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, लेकिन आपके फ्यूचर जनरेशन भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, किसी को ग्रोथ नहीं दे पा रहा ये पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम। इस जनरेशन में ये बिलीफ सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि हर एक जनरेशन के साथ परिवर्तन ही नियम है। श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा है ना, परिवर्तन ही नियम है। सो समय के साथ साथ परिवर्तन लाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके फैमिली में वो नहीं आ रहा है तो आपने सबमिट कर लिया, इसका मतलब क्या है, आपके फ्यूचर जनरेशन को भी सबमिट करना पड़ेगा। ऐसे चलता चला जाएगा। ये टॉक्सिसिटी नहीं, इसको एंड करना है, आपको ही एंड करना है। ओके, सो कोई सही बिलीफ सिस्टम के आगे आप माथा टेक रहे हो, आप झुक रहे हो, सही है, झुकना ही चाहिए, लेकिन किसी गलत बिलीफ सिस्टम के आगे भी आप झुक रहे हो डर के मारे, ये डर सही नहीं है, ये डर सही नहीं है। यू नीड टू स्पीक आउट, यू नीड टू स्पीक आउट इन दैट सिचुएशन कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, मेरे साथ ये नाइंसाफी हो रही है और मैं ये सहन नहीं करूंगी, या फिर मैं सहन नहीं करूंगा। आप अपने डर को फेस नहीं करोगे तो वो डर को जीतोगे कैसे? आपके अंदर ये डर है कि आप बोल दोगे ना तो चीजें बिगड़ जाएगी, आप बोल दोगे तो सब कुछ आप खो दोगे। इट्स रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। आप बोलोगे नहीं, आपके मन में क्या चल रहा है, या फिर आपकी सच्चाई क्या है, आप किस पाथ में जाना चाहते हो, किससे शादी करना चाहते हो, आप बोलोगे नहीं, वो फुलफिल भी नहीं होगा। लोग, आपके आसपास के लोग आपके ऊपर इंपोज करते चले जाएंगे चीजें, और आपको सहना पड़ेगा, सहते चले जाओगे आप, बस एक डर को जीत नहीं पा रहे हो। इसीलिए कौन सा डर है? बात करने ना करने का डर, सॉरी, बात करने का डर, कि बात करेंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा, बात करोगे तो चीजें सुधरेगी, बात करोगे तो आपके जनरेशन कर्स हील होंगे। ये डर हील करो। ओके, नेक्स्ट क्या है? होपफुल। होपफुल किस चीज के ऊपर रहना चाहिए आपको? मदर यूनिवर्स यहां पर आपको परमिशन दे रही है कि हाँ, इस चीज के ऊपर आप अभी से होपफुल रहो। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है यहां पर। आपके लाइफ की ऑथोरिटी आपको मिल रही है। यू विल बी एबल टू लीड योर लाइफ इन योर ओन टर्म्स। आपके टर्म्स के मुताबिक आप अपने लाइफ को लीड कर रहे हो। आप अपने लाइफ की रानी हो या फिर राजा हो, ये होके रहेगा। इस सिचुएशन को एम बनाकर डर को हील करो, डर का सामना करो, सिचुएशन को फेस करो, स्टैंड लो, होपफुल रहो कि ये दिन बहुत जल्द आने वाला है जब आपको फ्रीडम मिलेगी। आपके लाइफ आपके टर्म्स पे आप जीने वाले हो। आप अपने जनरेशन कर्स को हील करोगे। एंड इसके साथ साथ पता है, आपके लाइफ के और भी एरियाज में आप लीडर बन रहे हो।
करियर में भी आपको लीडरशिप पोजीशन मिल रही है, करियर में भी आपको तरक्की मिल रही है, क्योंकि आपने मदर यूनिवर्स को प्रूव कर दिया आपके पर्सनल लाइफ में, आपके फैमिली, जहां जो पर्पस लेकर आप आए थे उसी एरिया में आपने मदर यूनिवर्स को प्रूव कर दिया कि यू आर अ लीडर, यू आर नॉट अ फॉलोअर, एंड इमीडिएटली यू आर बिकमिंग अ लीडर। वाओ। आउटर इन्फ्लुएंस, कौन से सिचुएशन या फिर क्या वो चीज है, कौन से वो पर्सन है जो इस सिचुएशन को कंप्लीटली इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके अलावा। द सन आया है, बाहर का कोई पर्सन नहीं, ये तो सोर्स है, ये तो ईश्वर है, ये जो भी कुछ हो रहा है ये ईश्वर की प्लानिंग है, ये सोची समझी प्लानिंग है, डिवाइन प्लानिंग है। जैसे कि आपके एंसेस्टर ने प्लान करके आपको भेजा है, आपके सोल को भेजा है इस फैमिली में, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट है इस फैमिली के साथ, और उस कॉन्ट्रैक्ट को आपने साइन किया है ईश्वर के सामने, उस सोर्स को आपने बोला है कि हाँ, आई एम प्रॉमिसिंग कि इस फैमिली में जाकर इस फैमिली के जनरेशनल कर्स को हम हील करेंगे, जस्ट ट्रस्ट मी, हम ये करके रहेंगे। तो ये जो भी कुछ हो रहा है इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है सोर्स से, सोर्स ने ये डिवाइन प्लानिंग किया है। आपके एंसेस्टर्स भी बहुत एक बड़ा रोल यहाँ पर प्ले कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर ने भी इस प्लानिंग में पार्टिसिपेशन दिया है, आपके सोल को भेजा, आपके सोल को आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, कहीं ना कहीं शक्ति दे रहे हैं, कहीं ना कहीं। ओके, अल्टीमेट आउटकम इस सिचुएशन, जो भी यहाँ पर काम बोला गया है वो अगर आप करते हो, देन अल्टीमेट आउटकम आपको क्या देखने को मिलेगा? अल्टीमेट आउटकम आपको ये देखने को मिलेगा कि यू आर बिकमिंग नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी बात आप रख पा रहे हो, आपके बातों के ऊपर आपके स्टैंड लेने की पावर इंक्रीज हो रही है। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप अपने फैमिली से काफी अलग लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो। आपके फैमिली मेंबर्स सभी बहुत लिमिटेड हैं, आप लिमिटलेस हो रहे हो। जिस तरीके से ये इलास्ट्रेशन है, जैसे कि कोई विक्टोरियस हो रहा है, कोई फाइट जीत के कोई विक्टोरियस हो रहा है, तो आपके इस फैमिली के साथ इस टॉक्सिसिटी एंड करने के लिए जो फाइट आपको करनी पड़ रही है, या फिर जो फाइट आपको करनी पड़ेगी, जो यहाँ पर बोला गया है, जिस एरिया पर आपको काम करना है, जहां जहां पर आपको बात करनी है, डरना नहीं है, स्टैंड लेना है, वो लेने के बाद अल्टीमेटली आपको विक्ट्री दिखेगा। अल्टीमेटली आप अपने फैमिली लाइन में जनरेशनल कर्स को, बहुत सारे जनरेशनल कर्सेस को हील कर पाओगे, चेंज कर पाओगे, न्यू ट्रेंड सेट कर पाओगे, न्यू बिलीफ सिस्टम सेट कर पाओगे। आपके फैमिली के बहुत सारे लोगों की बिलीफ सिस्टम को चेंज कर पाओगे। फ्यूचर जनरेशन की नहीं बात मैं नहीं कर रही हूं, आपके ओल्ड जनरेशन के बारे में बात कर रही हूं, उनके भी बहुत सारे बिलीफ सिस्टम को आप चेंज कर पाओगे, और इस पाथ पर आप विक्टोरियस हो जाओगे। इस पर्पस पर यू विल बी विक्टोरियस। बॉटम ऑफ द डेक में भी आया था द फूल। यू आर सेटिंग अ न्यू ट्रेंड, यू आर सेटिंग अ न्यू ट्रेंड इन योर फैमिली। आपको फ्रीडम मिल रही है, आपके हर एक एरिया में न्यू बिगिनिंग्स, बेटर एनर्जीज, अबांडेंस, हैप्पीनेस आपको देखने को मिलेगा। लास्टली आई होप कि आपने सब कुछ लिख लिया है। अगर नहीं लिखा है आपने, प्लीज इस रीडिंग को रिपीट करो, पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चले जाओ, आपको अपने ऊपर काम करने में मदद होगी। लास्टली एक फाइनल मैसेज या फिर फाइनल एडवाइस, गाइडेंस, जो भी मदर यूनिवर्स इस कार्ड से मेरे ग्रुप नंबर 2 को देना चाहती हैं। थैंक यू सो मच। गेट आउट ऑफ योर हेड, गेट आउट ऑफ योर हेड। ये डर, ये रॉन्ग बिलीफ सिस्टम के आगे सबमिशन, ये सब कुछ आपके दिमाग में है। गेट आउट ऑफ योर हेड। आप स्टैंड लेना शुरू करोगे तो सब कुछ विल फॉल इनटू प्लेस।
ऑल्सो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि गलत बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलो. ओके, एंड जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस. कैन सी, आई होप. जस्ट ट्रस्ट. स्टैंड लो, बात करो, विश्वास करो इस प्रोसेस को, कुछ नहीं बिगड़ेगा. फॉर द टाइम बिंग क्या हो सकता है, लेकिन अगर कंटिन्यूसली कॉन्सिस्टेंटली आप स्टैंड लेते हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा आपके फैमिली में. ये टॉक्सिसिटी एंड हो जाएगा. ओके, सो दैट्स ऑल डियर. इतने से थी आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग. अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ. अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा. बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए. कमेंट सेक्शन में मेरे यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा. फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ. टेक केयर एंड बाय बाय.